दोस्तों बात करेंगे आज यहाँ पे भारतीय राष्ट्र आंदोलन का। आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं धन बहिर्गमन ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो प्रतिपादक इसका था उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया में पहली बार धन का बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, द वॉन्ट्स एंड मिस ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। अधिक लेखों के इसकी व्याख्या क्या किसने? दादा भाई नौरोजी ने। धन के निवास को इन्होंने एविल ऑफ ऑल एविल्स अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा। किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने कहा। इसकी अवधारणा क्या थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रभाव इंग्लैंड की ओर, जो लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक और व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव। क्या था इसका? भारतीय धन का संपत्ति एवं माल का अविरल अवधारणा इसका था। दादा भाई नौरोजी के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्वरूप इसका क्या था? सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेस अर्थात भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और अन्य प्रतिपादक क्या था इसका, इसके बारे में जान लेते हैं। महादेव गोविंद रनाडो 1872 ईस्वी में और रमेश चंद्र दत्त अर्थशास्त्र की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेख किया। किसने? रमेश चंद्र दत्त ने। और नोट इसमें दिया गया है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन का सिद्धांत को स्वीकृति मिला। कब? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा धन बहिर्गमन का सिद्धांत को स्वीकृति कब मिला? 1896 ईस्वी में इसको स्वीकृति मिल चुका था। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं सैन्य शुल्क के बारे में। सैन्य शुल्क क्या था? इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय, मतलब जो व्यय था वर्ष 1919 तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसके बारे में क्या करता है? यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा अनौद्योगिकीकरण के बारे में। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, जो प्रभाव इसके कहाँ का पड़ा, इसके बारे में जानना। किसानों को हानि, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता में वृद्धि और गरिमा में वृद्धि, नकदी फसलों को महत्व, खाद्यान्नों में कमी हो गया और भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण और भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का आगमन और भारतीय पूंजीपतियों का प्रोत्साहन होने लगा। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं ईस्वी की क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। चर्बी वाले कारतूस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1857 ईस्वी में बैरकपुर सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले किसने? मंगल पांडे एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दिया। किसने? मंगल पांडे ने एजुडेंट पर हमला कर हत्या कर दिया। और यहाँ पे बात कर लेते हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक कारण। प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियों, तत्कालीन चर्बी वाले कारतूस के अफवाह। क्या हुआ? तत्कालीन चर्बी वाली कारतूस की अफवाह हुई। यहाँ पे घटनाक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ, 11 मई 1857 ईस्वी विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार। क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी था। और नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पे स्थान क्या, कहाँ था इसका स्थान? नेतृत्वकर्ता कौन था? बरेली में खान बहादुर खान, और झांसी में था रानी लक्ष्मीबाई, और लखनऊ में था बेगम हजरत महल, और कानपुर में था नाना साहब या तात्या टोपे बोल सकते हैं, गांधी जी, जगदीशपुर में था कुंवर सिंह, और असम में था दीवान मनीराम दत्त, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह था। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में, इसका कथन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका कथन क्या, यहाँ से आप देख सकते हैं कथन क्या था। सर जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम, और जॉन लॉरेंस सिले केवल सैनिक विद्रोह, टी.आर. होम्स बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध, और बी.डी. सावरकर स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। मतलब ये इस भारतीय जो 1857 में जो क्रांति हुआ था उसके बारे में कथन दिया गया था।
आरसी मजूमदार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम। नीचे देखते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे पुस्तक के बारे में, किसका कौन सा पुस्तक किसने लिखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेखक कौन है और पुस्तक बी डी सावरकर ने द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ईस्वी में लिखा, और एस एन सेन ने 1857, और सर सैयद अहमद खान ने असबाब ए बगावत ए हिंद लिखा, और आरसी मजूमदार ने द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में लिखा। ये लेखक और पुस्तक था यहाँ पे। और नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पे अंग्रेज के समर्थन में प्रमुख शासक कौन कौन था। अंग्रेज के समर्थन में प्रमुख शासक, उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। अंग्रेज के समर्थन में प्रमुख शासक ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, और हैदराबाद के निज़ाम और जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब और पाटियाला नवाब, और जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा। ये जितने भी सारे शासक थे ये अंग्रेज के समर्थन में थे। नीचे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे परिणाम और घोषणा क्या हुआ इसका। भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति परित्याग, और सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान, और भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया, और भारत में कंपनियों का समापन कर दिया गया। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन हो गया। किसके अधीन हुआ? क्राउन के अधीन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति लागू किया गया। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा उत्पन्न हुआ। नीचे जाके बात कर लेते हैं हम लोग जन आंदोलन के बारे में। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। समय अवधि इसकी थी 1855 से 1856 ईस्वी के बीच। आदिवासी का विद्रोह था। और इसकी समय अवधि क्या थी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 1855 से 1856 ईस्वी के बीच हुआ था। दामन एक कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से बराराम। नेतृत्व किसने किया था? सीधो और कानो चांद एवं भैरव नामक 4 भाई ने। इसका नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का 4 भाई थे, सीधो, कानो, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई। 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह कहाँ पे हुआ? 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना के संथालों द्वारा पराजित। बहावी आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। बहावी आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। उपलब्धि कहा था? अंग्रेज पर भूसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती। और प्रवर्तक कौन था? सैयद अहमद बरेली। भारत में किसमें था? सैयद अहमद बरेली। और प्रसार क्षेत्र क्या क्या था इसका? प्रसार का जो क्षेत्र था काबुल में था, उत्तरी पश्चिमी था, सीमा प्रांत बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि। मतलब बहावी आंदोलन का जो कहाँ हावी हुआ था? काबुल में हुआ था, उत्तरी पश्चिमी हुआ था, और सीमा प्रांत बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत में। 1830 ईस्वी में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा, कहाँ पे? पेशावर का कब्जा कर लिया गया। बालाकोट की लड़ाई, बरेली की मृत्यु हो गया। पटना, बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र बना। कहाँ पे? पटना में। बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता मौलवी कासिम, लियाकत अली, विलायकत अली, इनायत अली अहमदुल्ला, ये सभी क्या था? नेतृत्व करता था। पागल पंथ क्या है? एक आर्थिक धार्मिक संप्रदाय है, कर्माशाह द्वारा प्रारंभ किया गया था, और जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन टीपू शाह द्वारा। किसके द्वारा था? टीपू शाह द्वारा पागल पंथ का विद्रोह किया गया था। यहाँ पे कुका आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रारंभ क्या हुआ? कब हुआ? 1840 ईस्वी के दशक में। और भगत जवाहरमल सियान साहब द्वारा उद्देश्य इसका क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वास का अंत कर एक धर्म को शुद्ध करना था। कुका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल सियान साहब द्वारा। उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना। क्या था? इस धर्म को शुद्ध करना। नीचे मुंडा विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुंडा विद्रोह अन्य नाम क्या था? मुंडा विद्रोह अन्य नाम था अलगुलान और महान हलचल था। समय अवधि क्या था? 1895 से 1900 ईस्वी के मध्य
जो बिरसा मुंडा था, बिरसा मुंडा जगत पिता धरती आवा अन्य नाम था। जो बिरसा मुंडा का नाम क्या था? जगत बाबा धरती आवा, इसके नाम से जाना जाता था। बोंगा अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा इस ईश्वर की पूजा करने लगा, इस ईश्वर की पूजा करने लगा। अब नील विद्रोह के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे नील विद्रोह क्या है? समय अवधि क्या था? 1859 से 1860 ईस्वी के बीच प्रारंभ कम हुआ। बंगाल के नदियों जिले के गोविंदपुर गांव से नेतृत्व करता था दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के द्वारा नील विद्रोह का स्टार्ट हुआ। प्रसार क्षेत्र कहाँ का था? मतलब ये कहाँ का फैला था? नदिया, पावना, खुलना, ढाका और मालदा, दिनाजपुर में आदि में। समर्थक कौन कौन था इसका? इसके बारे में बात कर लेते हैं। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा नील बगान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण। नील विद्रोह में क्या होता था? 3/20 जो हिस्सा होता था, मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठा में नील की खेती हुआ करता था। और नील की खेती अगर करने के बाद वहाँ पे फिर उपजाऊ जमीन नहीं रहता था, इसी कारण नील विद्रोह हुआ था। अब यहाँ पे देख ले आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास क्या हुआ। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कहाँ का हुआ और कैसे हुआ, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया। कहाँ पे? अंग्रेजों के द्वारा प्रथम मदरसा 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया। प्रथम प्रमुख कौन था? मौलवी मुइजुद्दीन था। और फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा कहाँ पे पहले हुआ? कलकत्ता में स्थापित वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में हुआ 1791 ईस्वी में। जोनाथन डक्कन के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप और उद्देश्य क्या था? हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन इसका उद्देश्य था। चार्ल्स बिलिंग्स के द्वारा भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लिखित है। सर विलियम जोन्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ अभिज्ञा शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक वुड्स इस डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। कहाँ पर हुआ? सर विलियम जोन्स के द्वारा 1854 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय स्थापना की व्यवस्था की गया। हंटर आयोग क्या? हंटर आयोग के बारे में जान लेते हैं। 1854 ईस्वी में पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में गठित किया गया और प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। सैडलर आयोग के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1917 में मतलब इसका स्थापना हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए गठित किया गया। कौन सा? सैडलर आयोग। विचार क्या था इसका? विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसका सैडलर आयोग का ये परीक्षा की दृष्टि ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे है। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वर्तमान नाम एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 15 अगस्त 1906 ईस्वी की। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना DK कार्वे के प्रयत्न से हुआ। कहाँ पे हुआ? बम्बई में पहली महिला विश्वविद्यालय। और कलकत्ता के बारे में जान लेते हैं। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर द्रफ द्वारा। वर्ष 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय द्वारा। कब हुआ था? हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की DK कर्वे ने। किसका? DK कर्वे ने किया था। आधुनिक भारत में प्रेस के विकास के बारे में जान लेते हैं। बंगाल गजट भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है, तो आपको जवाब देना बंगाल गजट। J21 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन और लॉर्ड वेलेस्ली 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर पर्यवेक्षण अधिनियम पारित किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा क्या किया गया? 1818 ईस्वी में
पर्यवेक्षण अधिनियम रद्द और लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। किसने, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया, तो जवाब देना यहाँ पे आप लोगों को लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन को रद्द किया गया। किसको, वर्नाकुलर एक्ट को 1882 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक। पत्रकारिता के ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले भारतीय। और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का अखबार। फ्री हिंदुस्तान किसका था, तारकनाथ दास का। राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चंद। बांग्ला और मिरातुल अखबार फारसी में प्रकाशन। इंडियन मिरर अखबार देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष था संस्थापक। गदर पार्टी का मुख्य पत्र साप्ताहिक पत्र प्रथम और संस्करण प्रकाश 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से उर्दू में स्थापित किया गया। 9 दिसंबर 1913 में गुरुमुखी में भी प्रकाशन और मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशन। एक अंग पुख्तूनी भाषा में। किसका, गदर का। और शिशिर कुमार घोष संस्थापक था। कौन था, शिशिर कुमार घोष संस्थापक। अमृत बाजार पत्रिका का कौन था संस्थापक, अमृत बाजार पत्रिका का कौन था संस्था, शिशिर घोष संस्थापक था। इंडियन ओपिनियन के बारे में बात कर लेते क्या। महात्मा गांधी द्वारा पारानाम पत्र का दक्षिण अफ्रीका के से पारानाम 1903 में प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर और गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशन। यहाँ पे द इंडियन नेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कामेश्वर सिंह संस्थापक था इसका। कौन था, कामेश्वर सिंह संस्थापक। रामकृष्ण पिल्ले के बारे में बात कर लेते हैं। जन्म 1878 ईस्वी में स्वदेश भिवानी के संपादक था। कौन था, स्वदेश भिवानी के संपादक। गांधी जी के बारे में साप्ताहिक समाचार पत्र के बारे में जान लेते हैं। हरिजन अंग्रेजी में था, हरिबंधु गुजराती में था और हरिजन सेवक जो था हिंदी में था। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र था। और बहिष्कृत भारत ये भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ मराठी प्रशिक्ष था। कौन सा था, भीमराव अंबेडकर द्वारा। हिंदू पेट्रियाट कौन सा समाचार पत्र था, इसका संपादक कौन था, प्रथम संपादक 1853 से 1855 ईस्वी के बीच गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। किसके द्वारा, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। और 1855 ईस्वी से नए संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी बना। इसी का जो बहिष्कृत भारत का जो समाचार पत्र था, पहले था गिरीश चंद्र घोष, फिर उसके बाद हरिश्चंद्र मुखर्जी बाद में बना। स्वयं प्रकाश बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र, इसका जो संपादक था ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशन किया गया था। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन करना था, इसका उद्देश्य ही था। अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा, अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। लाला लाजपत राय वंदे मातरम उर्दू दैनिक का प्रकाशन। द पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन। कौन कौन, लाला लाजपत राय के द्वारा वंदे मातरम उर्दू दैनिक का प्रकाशन और द पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन किया गया। कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का प्रकाशन किसने किया। कौमी आवाज़ और उर्दू प्रकाशन का अखबार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एवं रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा। राष्ट्र गुप्तार ये जो समाचार पत्र था दादा भाई नौरोजी से संबंधित पत्र था। और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र था। कौन सा, संपादित अंग्रेजी पत्र था। यहाँ पे बात कर लेते हैं समाज एवं धार्मिक सुधार के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम भारतीय, उसके बारे में बात करते हैं। प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था। प्रथम भारतीय समाज में व्यापक बुराइयों के विरोध में आंदोलन किसने किया था, राजा राम मोहन राय। उपाधियों और आत्मसभा अकबर द्वितीय, इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है, जिसको राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत भी बोला जाता है, जिसको राजा राम मोहन राय को इतने नामों से जाना जाता है। अब आत्मीय सभा, इसके बारे में जान लेते हैं। संस्थापक राजा राम मोहन राय। स्थापना वर्ष 1815 ईस्वी में। उद्देश्य हिंदू धर्म के एक ईश्वरवादी मत का प्रचार करना था। और अकबर द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे राजा राम मोहन राय को उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन
ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। कहाँ पे भेजा? विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। मृत्यु कब हुआ? 27 सितंबर 1830 ईस्वी में क्रिस्टल इंग्लैंड में हो गया। अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर, विरोधी मूर्ति, किसका विरोधी था? राजा राम मोहन राय। विरोधी मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा का विरोधी था। दयानंद सरस्वती के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। दयानंद सर 1867 ईस्वी पाखंडी खंडिनी पताई लहराई और पुस्तक क्या लिखा? सत्यार्थ प्रकाश। प्रसिद्ध कथन क्या था इसका? अच्छा शासन और स्वशासन का स्थापना नहीं है। और आर्य समाज का इन्होंने स्थापना किया था, किसके? आर्य समाज का। और इसने नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो। उपाधि क्या था? भारत की मार्टिन लूथर किंग। इसकी उपाधि जो उपलब्धि मिला था भारत का मार्टिन लूथर किंग किसके नाम से? स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने आर्य समाज का स्टार्ट का, और जिससे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी मुंबई में किया गया था। उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना। मुख्य क्या था? मुख्यालय लाहौर में था। प्रथम गुट के बारे में जान लेते हैं। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन लाला लाजपत राय, हंसराज, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया गया। और आर्य समाज का विभाजन 1893 ईस्वी में आर्य समाज का विभाजन किया गया। विभाजन हो गया द्वितीय गुट में। किसके गुट में? द्वितीय। प्रथम गुट क्या था? लाला लाजपत राय, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना। पश्चात शिक्षा की विरोधी स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशी राम और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज। स्थापना का विवाह प्रार्थना समाज का 1867 ईस्वी में मुंबई में हुआ। आत्माराम पांडुराव संस्थापक था। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुराम संस्थापक था। और प्रेरणा कौन था? केशव चंद्र सेन था। कौन था? केशव चंद्र सेन। प्रमुख उद्देश्य इसका क्या क्या था? जाति प्रथा का विरोध और स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि किया गया और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन किया था। किसका? प्रार्थना समाज में संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडु था। प्रेरणा क्या था? केशव चंद्र सेन था। और जाति प्रथा का विरोध और स्त्री पुरुष के विरोध की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह में स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन करना था। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट है। लॉर्ड रिपन के काल में वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया। अन्य नाम देसी भाषा में प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी में मुंह बंद करने वाला अधिनियम। इसको क्या बोला था? अन्य नाम से मुंह बंद करने वाला अधिनियम। प्रमुख कथन क्या था? अर्स्कीन पेरी, विपरीतगामी और असंगत। और एस बनर्जी के द्वारा आकाश से वज्रपात। आकाश से क्या था? वज्रपात। इसका मतलब मुख्य कथन था किसका? अर्स्कीन के पेरी के द्वारा, विपरीतगामी और असंगत, और एस.एन. बनर्जी द्वारा आकाश से वज्रपात के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा गया था। नेटिव मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं। नेटिव मैरिज की स्थापना कब? 1872 ईस्वी में पारित किया गया। किसके द्वारा? केशव चंद्र के प्रयास से। और विवाह हेतु प्रावधान क्या क्या था? लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी। अन्य नाम ब्रह्म विवाह अधिनियम। क्या था? ब्रह्म विवाह अधिनियम। और 1856 ईस्वी में हिंदू विवाह पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था क्या क्या थी? बंग भाषा प्रकाशित सभा और राजा राम मोहन के सहयोगियों द्वारा 1836 ईस्वी में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी की अन्य नाम क्या था? जमींदारों एसोसिएशन था। क्या? जमींदार। स्थापना क्या था? स्थापना वर्ष 1838 ईस्वी में कलकत्ता में। और उद्देश्य क्या था? जमींदारों के स्वार्थ की रक्षा। और संस्थापक कौन था? द्वारकानाथ और टैगोर और राधाकांत देव आदि। पुनः सार्वजनिक सभा स्थापना कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। संस्थापक कौन था? एम.जी. रनाल्डो और जी.बी. जोशी था। द इंडियन एसोसिएशन का अन्य नाम क्या था? भारत संघ था। और स्थापना कब हुआ? 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनका संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। संस्थापक कौन था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। संस्थापक इसका था, संस्थापक और सदस्य राधाकांत देव, अध्यक्ष हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ था। सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन, इसका मतलब संस्थापक कौन कौन था? टैगोर था, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे।
सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन स्थापना कब किया गया था? 1877 ईस्वी में कलकत्ता में। और संस्थापक कौन था? सैयद आमिर अली था। कौन? सैयद आमिर अली था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। इनका संस्थापक जो था फिरोज शाह मेहता था और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी था। मुंबई की त्रिमूर्ति इसको बोला जाता है। क्या बोला? मुंबई की त्रिमूर्ति। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना या इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्थापना कब किया गया? एम ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय। जो भारत का वायसराय था कौन था? लॉर्ड डफरिन था। प्रथम अधिवेशन क्या था? अवधि था 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी में। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। अध्यक्ष इसका कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी था। और प्रथम महासचिव कौन था? एम ह्यूम था। और 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। किसमें? प्रथम अधिवेशन में। द्वितीय अधिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजन हुआ था। अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी था। और तृतीय अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था, मद्रास में आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसका अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस। और जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित किया गया। 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1911 में कलकत्ता में। जनगण मन प्रथम गायन कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? बीसन नारायण धर था। एनिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 ईस्वी में। और यहाँ पे एनिवेशन कब बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 ईस्वी में ये बना था। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 ईस्वी में बना था। कराची अधिवेशन, मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल था। और हरिपुरा अधिवेशन, इसका अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस था। जेपी कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बना। जेपी कृपलानी कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। सर वैलेंटाइन सिरले ने कहा था। किसने कहा था? सर वैलेंटाइन सिरले ने। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा। किसके द्वारा? देश में अगर क्वेश्चन पूछे देश में पहली राजनीतिक हड़ताल कब किया गया था और किसके द्वारा किया? बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मैजनी था। लाला लाजपत राय के जो राजनीतिक गुरु थे कौन था? मैजनी था। शेरे पंजाब कहा जाता है। किसको बोला जाता है? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को बोला जाता है। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा कब हुआ? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा कब हुआ? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष था। कौन था? रासबिहारी घोष था। नीचे बात कर लेते हैं गरम दल और नरम दल के बारे में। प्रमुख नेता कौन कौन था इसका? प्रमुख नेता गरमपंथी नेता कौन कौन था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष था। गरम दल के नेता थे। और नरम दल के नेता कौन कौन थे इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। प्रमुख नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश शाह बादशाह, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक, अगले वीडियो आप लोगों का अलग अलग पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप अगर यूपीएससी या बीपीएससी या तो अगर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ये और बहुत ही ईजी सब टॉपिक रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं।